परिचय और बताइए। मेरा परिचय यह है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, उसका मैं गुजरात का वेस्ट विभाग का प्रेसिडेंट हूँ और साथ में मैं राइटर भी हूँ। मैंने 54 बुक्स बाबा साहेब बहुजन नायक और बुद्धिज्म के बारे में लिखा है और सतत बौद्धम और बाबा साहेब और बहुजन नायकों का जीवन का और संदेश का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। सर, जैसे कि संकल्प भूमि हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग आते तो हैं लेकिन बाबा साहब का संकल्प नहीं ले पाते और वो उन्हीं विचारधाराओं पर चलते हैं, फिर भी क्योंकि पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा। सर, इसमें क्या है कि ये देश में बहुत से मीडिया है और पेपर है, वो सभी मनुवाद का प्रचार प्रचार बहुत जोर से कर रहा है। अपने जो लोग हैं बाबा साहेब को मानने वाला, बुद्धिज्म में मानने वाला, उसके पूरी जो समर्पितता होती है, वो समर्पित लोगों की जो संख्या बहुत कम है। थोड़े लोग काम करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और थोड़े लोग तो कितने लोग में पहुंचता है। इसलिए तो बाबा साहेब ने ये जो संस्था का निर्माण किया, उसमें 24 प्रकार की शिविर करने का बाबा साहेब ने आदेश दिया है। उसमें एक ये भी शिविर है कि लोगों को बोधाचार्य बनाए। 18 से 60 वर्ष की उम्र का जो लोग हैं, उसको 10 दिन की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, सत्य भूमि बॉम्बे में। और जो छोटे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उसकी बाल शिक्षण शिविर भी है, व्यसन मुक्त शिविर भी है, बाल सामनेर शिविर भी है, महिला सामनेर शिविर भी है। पर लोग ऐसी तरह से काम नहीं करता। जो बाबा साहेब ने जो संस्था बनाया था, उसका उद्देश्य बहुत था, क्योंकि बाबा साहेब का 3 सपना था। पहला सपना बाबा साहेब की था कि जातिविहीन समाज की रचना करना। दूसरा बाबा साहेब का सपना यही था कि सत्ता में भागीदारी देना पर लेना। और तीसरा सपना बाबा साहेब का यही था कि भारत को बोधमय बनाना। तो बोधमय बनाना कैसे बनाएंगे? वो बनाने की सिस्टम बाबा साहेब ने भारतीय बौद्ध महासभा का शाखा बना के, वो बड़ा संस्था बना के किया है। उसकी जो सिस्टम है, उस 24 प्रकार के जो शिविर है, वो जो लगा है हर एक शाखा वाले, गांव गांव, तालुके, जिला में, राज्य में, तो 101% मैं कह सकता हूँ कि भारत तो ठीक है, लेकिन अपने पूरे समाज तो 100% बौद्ध बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। सर, एक मेरा सवाल ये है, जैसे कि जो बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, उस समय पर जो सामाजिक यानी कि धार्मिक जो संस्था थी बाबा साहब ने दी, लेकिन उसके बाद से ही बाबा साहब की संस्था अभी 3 हो गई। भारतीय बौद्ध महासभा हो गई, यूपी की अलग हो गई, उत्तर प्रदेश की भारतीय बौद्ध महासभा। इसके विषय में क्या है? नहीं, राज्य वाली तो होती है ना, तो दरेक स्टेट में भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा खोलना, वो तो यहाँ से बनती है। इसलिए जो राज्य वाला जो शाखा बनाते हैं, उसके बाद वो जिला में, डिस्ट्रिक्ट में बनाता है, डिस्ट्रिक्ट वाला तहसील में बनाता है, और तहसील वाला अपने गांव और वार्ड में बनाता है। तो जैसे कि मेरा ये सवाल है, जैसे कि जो बाबा साहब ने भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, भारतीय बौद्ध महासभा उसके बाद आई, हाँ ठीक, लेकिन जो ना, भारतीय बौद्ध महासभा उसका गुजराती नेम है, मूल नाम है, मुझे उसका ओरिजिनल नेम है तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसका जो अध्यक्ष है वो कोई और है, और जो भारतीय बौद्ध महासभा है उसका अध्यक्ष कोई और है, दो अध्यक्ष हैं। तो उसमें तो जो हमें जो लेटर पैड बना, मीरा ताई है, पर अभी तो वो नहीं है। अभी राजरत्न अम्बेडकर एक अलग है, दूसरी एक गुजरात से अलग हुई थी, वो उसका जो सेटलमेंट समाधान हो गया है, वो अभी ज्वाइंट हो गई है। नहीं सर, जैसे कि 2 संस्था भी बनी हुई हैं अभी फिलहाल, अगर उन 2 संस्था में ना होकर काम एक पे ही काम किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा ना, क्योंकि जहाँ संप है वहाँ तो सब सुख और समृद्धि होती है ना। जितनी हम संस्थाएं से बांटेंगे, हम जितना लोग बढ़ जाएंगे, इतना हमारी जो शक्ति है, हमारे जो काम की जो पद्धति है, रीत है, वो उसमें ऐसा हो सकता है ना सर। इसलिए बाबा साहब ने पहले ये 3 सूत्र दिया, उसमें एक सूत्र है ना कि संगठित बनो। बराबर, जो संगठित हम नहीं बनेंगे तो बात करेंगे। इस देश में लोग बोलते हैं कि 3 लाख से ज़्यादा अपने समाज का संगठन है, लेकिन पर हमारे समाज पर जुल्म होता है, हमारी बहन दीकरी पर बलात्कार होता है, और कोई भी नाम लेके, कोई जय भीम की रिंग टोन के बाद होता है, कोई अच्छे कपड़ा पहनते रहता है, कोई घोड़े ऊपर बहते हो तो भी अत्याचार होता है। ये सभी जगह हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास संगठन बहुत है, लेकिन एक संगठन नहीं। यहाँ जो अभी इस साल जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी हमने यही सोच रखी थी कि सभी संगठन एक साथ मिलके आज का जो कल का जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह से मनाएंगे। ने सभी संगठन वाले यहाँ गुजरात के वो सभी लोग एक साथ जुड़ गए हैं। ने कल सभी संगठन एक साथ जुड़ के ये जो संकल्प दिवस है वो बहुत शानदार रीत से मना रहे हैं।